स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमरे। बी न्यूज नेशन का नया कार्यक्रम कोविड-19 पर डॉक्टरों की राय आज से ही शुरू। हम देंगे आपको कोरोना के ताल्लुक से माहिर डॉक्टरों की राय। कोरोना वायरस क्या है और इस वायरस से किस तरह बचा जा सकता है और किस तरह हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। आइए इसे जानने के लिए आज मेरे साथ बीजापुर शहर के दो माहिर डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल हत्तीवाले और डॉक्टर सैयद हन्नान। तो पहले डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल साहब से इस वायरस के मुतालिक जानते हैं और वायरस को लेकर मैं डॉक्टर इस्माइल साहब से जानना चाहूँगा कि आपकी राय हमें पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आपने मेरी ओपिनियन मांगी है इस बीमारी के ताल्लुक से, पूरी दुनिया इस वक्त इस बीमारी के शिकार हो चुकी है। उसी तरह से हमारा खुद का अपना मुल्क है और अपना शहर है, इसकी चपेट में आ चुका है। पहले 2 से 3 हफ्ते तक इस यहाँ पे कोई भी केस पॉजिटिव नहीं आया, तो फिर काफ़ी लोग काफ़ी खुशहाली थी और लोगों के अंदर एक ये भी था कि आज नहीं तो कल बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन अब फिल वक्त एक 8 से 10 दिन का ट्रेंड देखा जाए तो बीजापुर के अंदर भी तकरीबन पॉजिटिव केसेस की तादाद 20 से ज़ायद हो चुकी है और उसके अंदर 2 मौतें भी हो चुकी हैं, जो काफ़ी एक परेशान होने के लिए कारण बन चुकी है लोगों के अंदर। तो फिल वक्त अब लोगों के अंदर एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी अब भी एक पॉजिटिव कैसे हो रही है, बीमारी फैल कैसे रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर ये लोग जो पहले जो बीमारों के कॉन्टैक्ट में आए थे ट्रैवल की वजह से, यानी कि अपने शहर दूसरे शहर में गए जहाँ पे पॉजिटिव केस था, उनके कांटेक्ट में है, उनके कांटेक्ट में आने के बाद ये बीमारी वायरस जो है उनके अंदर दाखिल हो गया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वायरस जब उनके अंदर दाखिल हो जाता है कि पहले ही हफ्ते में उनके अंदर वो बीमारी के आसार नज़र आना शुरू एक पहले हो सकता है कि 1 हफ्ते में भी नज़र आना शुरू हो, या उसको लगता है कि 3 हफ्ते में भी नज़र आना शुरू हो। जैसे ही वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर उनके कांटेक्ट में जो दूसरे लोग आते हैं तो उसी तरह से वो वायरस उनके अंदर में दाखिल हो जाता है और उनके अंदर भी वो आसार दिखाने के लिए हो सकता है 1 हफ्ता भी ले या 3 हफ्ता भी ले। तो इस तरह से ये बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। तो फिल वक्त अब इसमें गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है कि इस बीमारी को रोकने के लिए। तो सबसे पहला गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको जो पॉजिटिव केस आते हैं तो उनको एक अलग से वार्ड में रखा जाता है और जो उनके कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं, जो बीमारी के सिम्टम्स नहीं थे, उनका भी अगर टेस्टिंग किया जाता है या तो उनको क्वारंटाइन में रखा जाता है। लोग इस बात से घबराएंगे क्वारंटाइन के सेंटर में जो है उनके साथ सही सलूक नहीं होगा या उनको जो फैसिलिटीज सही नहीं दी जाएगी। तो सबसे पहले ये बात को अच्छी तरह से समझ लें कि बीजापुर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डिप्टी कमिश्नर साहब के अंडर के तहत डायरेक्टली उनके सुपरविजन में काम कर रहा है, वो सारी सहूलतें मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि कोई भी जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग रहते हैं तो उनको फैसिलिटीज़ ना मिले। अगर वहाँ पे खुद के उनके हेल्पलाइन सेंटर नंबर्स हैं जिसके तहत अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे आपके साथ में ज़्यादती हो रही है, आपको फैसिलिटी सही नहीं मिल रही है, तो आप खुद से जाकर वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है कि किसी इंसान को मारना जो है, किसी मासूम इंसान को मारना गोया कि सारी इंसानियत को मारने के बराबर है, किसी मासूम इंसान को बचाना गोया कि सारी इंसानियत को बचाने के बराबर है। तो उसके तहत अगर समझिए कि हम खुद एक पॉजिटिव के केस के कांटेक्ट में आते हैं और हम प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात को छुपाते हैं और प्रिकॉशंस न लेते हुए हम खुद दूसरों के संपर्क में आते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम दूसरे मासूमों को जो है बीमारी फैलाने में हम इसके अंदर कसूरवार हो रहे हैं। तो जो अल्लाह ताला के नज़दीक जो है ये काफ़ी ही नाकाबिल कबूल है। तो इसके तहत हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अगर पॉजिटिव केसेस के कांटेक्ट में आए तो वॉलंटरी तौर पे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जाकर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाकर हम ये बात बताएं कि हमारा संपर्क जो है पॉजिटिव केस से हुआ था। तो वो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगी कि आपके साथ क्वारंटाइन किया जाए, आपका टेस्ट किया जाए, और बहरहाल वो उनका काम है। तो तीसरी चीज़ जो घबराहट है लोगों के अंदर कि कोरोना होते ही लोगों के अंदर मौत हो जाएगी, तो सबसे पहले ये बात मालूम होना, आपको ये बात की जानकारी दूंगा कि इसके अंदर जो मॉर्टेलिटी है वो सिर्फ 3% है। यानी कि अगर 100 लोगों को कोरोना होता है तो सिर्फ 3 लोगों के अंदर मौत होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि गारंटी 3 लोगों की मौत हो जाएगी। तो सबसे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन या जिनको ज़्यादा होने के चांसेस हैं वो हैं जिसकी उम्र 60 साल से ज़ायद है, जिसको डायबिटीज़ है यानी कि शक्कर की बीमारी है, और जो फेफड़ों की बीमारी जैसे अस्थमा है। तो ऐसे लोगों के अंदर जो है काफ़ी हद तक ये बीमारी
फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं और उनके रिस्क में है। और एक दो चीज़ जो लोग कर रहे हैं फिल वक्त के लोगों के सेल्फ बैरिकेडिंग कर रहे हैं लोगों के अंदर, अपने मोहल्लों के अंदर जहाँ पे भी अगर कंटेनमेंट जोन नहीं है या वो एरिया जो इनके इसमें नहीं आता है तो वो रेड जोन में नहीं है तो खुद से सेल्फ बैरिकेडिंग करके वहाँ जो मसला हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप तक रिलीफ मटेरियल पहुँचाने में मसला हो रहा है, खुद के घरों में अगर मेडिकल इमरजेंसी से हो रही है तो लोगों को बाहर निकलने में मसला हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें ना करें बल्कि गवर्नमेंट का साथ दें और खुद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और खुद अपने घरों में रहें और अपने मोहल्ले वालों को प्रोटेक्शन करें, ना कि सेल्फ बैरिकेडिंग करें और प्रशासन के लिए मसला प्रोड्यूस करें। तो अब ये बीमारी हम कैसे पहचानें कि हमारे अंदर बीमारी हो रही है। तो अगर कोरोना के सिम्टम्स जो हैं कैसे होते हैं कि अगर बाय चांस अगर कोरोना किसी को हो रहा है तो इसके अंदर जो सबसे पहले इंसान को बुखार आती है, बुखार आने के बाद या आपको जुकाम हो जाता है, बुखार जुकाम के साथ साथ गले में दर्द होना शुरू होता है, खांसी होना शुरू होती है या दमे का शिकार मतलब दम आना शुरू हो जाता है। अगर इन सिम्टम्स में ये जो 5 महीने आपको सामने आसार बताए अगर ऐसी चीज़ें कुछ हो रही हैं आपको तो आपका फराइज बनता है कि आप पहले अपने तौर पे अपने घर वालों को प्रोटेक्शन करें, अपने मोहल्ले वालों को प्रोटेक्शन करें, खुद के तौर पे जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाकर रिपोर्ट करें और इसकी बीमारी का इलाज कराने की कोशिश करें। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बीमारी के काफ़ी हद तक हम बीमारी को कंट्रोल करेंगे। तो जैसे लॉकडाउन के अंदर मूल मंत्र ये है कि स्टे होम और स्टे सेफ, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हम इन चीज़ों का ख्याल रखें कि बाहर गैर ज़रूरी तौर से ना घूमें और जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने रहें और इन चीज़ों को इंशाल्लाह करने से जो है बीमारी के ऊपर हम काफ़ी हद तक रोकने में कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी बात पर बहुत उम्दा जानकारी दी। अब आगे बढ़ते हुए हमारे और एक मेहमान डॉक्टर सैयद हन्नान सर से जानेंगे कि इस वायरस से कैसे बचें और किस तरह के सिम्टम आने पर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। मैं डॉक्टर सैयद हन्नान, सीनियर कंसल्टेंट इन इमरजेंसी मेडिसिन, मैं बागमारा हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। मैं बी न्यूज़ नेशन और शकील बागमारे का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे कोरोना के बारे में कुछ बयान करने के लिए कहा। कोरोना वायरस जो चीन के शहर वुहान से शुरू होकर सारी दुनिया में फैल गया है, ये वायरस काफ़ी वज़नदार है। इसका हजम 1.2 से लेकर 400 माइक्रोन तक है। ये वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से और आपस के कांटेक्ट से और कुछ फासले एयरबोर्न भी हो सकता है। इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंस, मास्क का इस्तेमाल और अपने हाथों को बार बार 60 सेकंड से किसी डिसइंफेक्टेंट से और साबुन से धोना और अपने चीज़ों को डिसइंफेक्ट करना। अपनी चीज़ें यानी अपने मोबाइल हैं, मोबाइल्स हैं, चेयर हैं, टेबल हैं, जो आपके इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, इनको डिसइंफेक्ट करना चाहिए। इसको दूर करने के लिए स्टे होम स्टे सेफ, बगैर किसी ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें और अगर किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में दिक्कत हो तो किसी डॉक्टर से राबिता करें। बहुत से लोगों ने अपनी अंदरूनी ताकत यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तरह तरह के घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। ये मिसाल के तौर पर विटामिन सी है, सिट्रस फल हैं, शहद है, कलौंजी है, दालचीनी है, अदरक है, लहसुन है और गर्म पानी का इस्तेमाल करना ज़रूर है, क्योंकि ये वायरस 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर मर जाता है। तो बार बार गर्म पानी पीने से ये बीमारी दूर हो सकती है। और प्रोफिलैक्सिस के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट 400 मिलीग्राम पर वीक 3 या 4 या 5 हफ्ते तक ले सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस कोरोना को शिकस्त दें और तंदुरुस्त रहें। हमें चाहिए कि डॉक्टरों, नर्सेस, वार्ड बॉयज़, क्लीनर्स, पुलिस स्टाफ, इन सब लोगों का ताउन करें, क्योंकि ये लोग फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं और इनकी मदद करें। लॉकडाउन का पूरी तरह से एहतमाम करें। सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ है जो अपनी जान बचा सकती है। एक मरीज़ जो कोरोना पॉजिटिव है, अगर चाहे वो खुलेआम लोगों से मिल रहा है, खा पी रहा है, तो समझो कि वो शख्स
400 से ज़्यादा शख्स को मुतासिर कर सकता है। अगर कोई शख्स बाहर से यानी दूसरे स्टेट से आए तो उसको चाहिए कि वो अपने घर में 14 दिन तक क्वारंटाइन रखें। अगर जब वो न माने तो ये मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है कि अथॉरिटी को इत्तला करें। एक हिंदुस्तानी डॉक्टर जिनका नाम है अफराज फैजी, जो अमेरिका में टीम लीडर की हैसियत से काम कर रहे हैं, वो इस बीमारी का वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। और एक दूसरा हिंदुस्तानी जो यूपी में डॉक्टर नदीम रहमान, इस बीमारी का टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट तैयार कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है और ये सिर्फ 15 मिनट में रिजल्ट दे सकता है। आइए हम सब मिलकर इस कोरोना को शिकस्त दें। स्टे होम, स्टे सेफ। तो ये थे डॉक्टर सैयद हन्नान, जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने हमारे दोनों माहिर डॉक्टरों की बात सुनी। हम भी आपसे यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हमारे मेहमानों की बातों पर अमल कीजिए। तभी आप इस वायरस से लड़ सकते हैं और अपनी परिवार की रक्षा कर सकते हैं। इसी तरह हम इस वायरस से लड़ने के लिए, इस वायरस से बचने के लिए माहिर डॉक्टर से आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन। इसी तरह हम और मेहमानों को आप तक लाएंगे।